ये गांव है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का। जिला मुख्यालय से करीबन 60 किलोमीटर दूर बसा हुआ मछलिया गांव पूरे इलाके में बेरंग गांव के नाम से जाना जाता है। इसी गांव में कालेश्वर भैरव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता को लेकर गांव वाले इतने आस्थावान हैं कि कभी अपने घर पर रंग रोगन नहीं कराते, चाहे त्योहार हो, शादी ब्याह का कोई भी मौका हो। पूछने पर गाँव के पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लोग भी ये कहते हैं, ये कालेश्वर महाराज का आदेश है। सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालेश्वर भैरव के इस मंदिर में पूजा अर्चना तक तो ठीक है, लेकिन खबरदार, गलती से भी भैरव के आदेश की अवहेलना की तो इसका अंजाम आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। रतलाम जिले के कचलिया गांव में कालेश्वर भैरव के कथित आदेश का प्रकोप ऐसा है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन वाले युग में भी लोग हूबहू फॉलो करते हैं। इन बेरंग मकानों को देखकर आप क्या कहेंगे? यही ना कि मकान बनने के बाद इसकी रंगाई पुताई नहीं कराई गई है। लेकिन ये कोई संयोग नहीं, बल्कि कछालिया गांव में घर तो एक से बढ़कर एक बने हैं, लेकिन सब बेरंग। पूरा गांव आप अगर घूम लेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको मकान पर कलर दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, दिवाली का समय है, लोग अपने घर को रंग रोगन कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, लेकिन ये रतलाम का कछालिया गांव है जहाँ पर रंग रोगन नहीं होता है। देखिए, ये एक अनूठी परंपरा है और इसके चलते जो है यहाँ पर इस तरह की बात मान्यता है कि जो मकान है वो इस तरीके से कलर नहीं हो सकते हैं। इस दिवाली पर ही गांव में सभी घरों में रंग बिरंगी रोशनी वाले बल्ब जले, आतिशबाजी हुई, लेकिन किसी घर की दीवार पर कोई रंग नहीं चढ़ाया गया। दिवाली की तरह होली और शादी ब्याह जैसे मौके पर भी यहाँ घरों में रंग रोगन नहीं कराया जाता, जबकि गांव में नौकरी पेशा, बिजनेस और संपन्न किसान सब तरह के लोग हैं। गांव में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन नहीं है तो बस दीवारों पर रंग। जबकि कछालिया गांव के रास्ते में पड़ने वाले दूसरे गांवों में हर घर अपनी पसंद के रंग से रंगे पुते हैं, इसलिए हैरानी और ज्यादा होती है। गांव के दौरे पर यह पता चला कि सिर्फ रंग रोगन ही नहीं, बल्कि कई और भी चीजें हैं जो कछालिया के लोग करने से बचते हैं। आदेश नंबर 1, किसी मकान का रंग रोगन नहीं होगा। आदेश नंबर 2, मंदिर के सामने से कोई दूल्हा घोड़ी चढ़कर नहीं जाएगा। आदेश नंबर 3, कोई भी पानी छान कर नहीं पिएगा। कलर होते नहीं है यहाँ पे। क्या है ऐसी मान्यता? मान्यता है, परंपरा की, यहाँ कलर नहीं होता है। यूँ काला वाला कपड़ा वपड़ा कहीं नहीं पहनते हैं। अच्छा, काले कपड़े भी नहीं पहनते? नहीं पहनते हैं जी। जूते कई भी नहीं पहनते। यहाँ पर कलर वगैरह मकान सजाना मेलना कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। मोजा नहीं पहनते, काले बूट नहीं पहनते, काले कपड़े नहीं पहनते। अगर कर लो तो क्या हो? तकलीफ आती। इस गांव की सरकार यही है। अच्छा। आसपास के गांवों की सरकार यही है। गांव के लोग ये कालेश्वर भैरव की ये 3 आदेश सदियों से आंख मूंद कर मानते आ रहे हैं। इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई, इसे लेकर गांव वाले कहते हैं, कालेश्वर भैरव ने ये 3 आदेश सपने में दिए थे। इसी सपने के बाद गांव में मंदिर बना। शुरू में गांव के कुछ लोगों ने कालेश्वर भैरव के आदेशों की अनदेखी की तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। इसी दहशत की वजह से कछारिया गांव में ये प्रथा बन गई। लोग यहाँ शहरों में नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन कालेश्वर भैरव के आदेश का रहस्य सबके जहन में जमा हुआ है। तो ईश्वर से जुड़ी हुई मान्यताएं होती ऐसी हैं, इनका रहस्य इंसानी समझ से बहुत ज्यादा परे होता है, लेकिन वो हमारे व्यवहार में जिंदा रहती है। रतलाम जिले के गांव के बाद आपको एक ऐसे नगर में ले चलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है इसे भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा ने बसाया था। यूपी के इस जिले का सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर युग के वैदिक इतिहास में मिलता है। आपको बताएं इस प्राचीन शहर का रहस्य क्या है, स्पेशल रिपोर्ट को देखिए आप। यूपी का संभल जिला हाल फिलहाल में कई वजह से सुर्खियों में रहा, लेकिन दिन के उजाले में भी उनिंदा और सुस्त रफ्तार सा दिखने वाला इलाका
अपनी परतों में कई पौराणिक रहस्य समेटे हुए है। चलिए इसे समझने का सिलसिला इस कदम्ब के पेड़ से शुरू करते हैं। कदम्ब का ये पेड़ संभल के वैदिक इतिहास का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से इस पेड़ की उम्र 5000 साल से भी ज्यादा की आंकी गई। पांच 5000 साल पुराना कदम्ब जहां कृष्ण रुक्मिणी ने किया था विश्राम। पांच 5000 साल बाद इस पेड़ को गोपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण के बाद उनके साथ इसी पेड़ के नीचे विश्राम किया था। ये कथा लोगों के जहन में इस कदर बसी हुई है कि इसे छूने और यहाँ प्रार्थना करने के लिए पूरे साल लोग आते हैं। मान्यता है कि कदम्ब के पेड़ की परिक्रमा से गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। संतान की चाहत रखने वाले लोगों की मनोकामना इस पेड़ के नीचे पूरी होती है। महाभारत काल के काफी पुरावशेष ऐसे हैं जो संभल के आसपास फैले हुए हैं। हमारे संग्रहालय में, हमारे पिताश्री के कलेक्शन में बहुत सारे पुरावशेष ऐसे हैं जो संभल क्षेत्र से मिले हैं और मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के पुरावशेष हैं। शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के उत्तर गुप्त काल, तो ऐसे बहुत सारे पुरावशेष हैं। संभल में हर साल कार्तिक महीने में जो 24 कोसी परिक्रमा शुरू होती है वो इसी कदम्ब के पेड़ से शुरू होती है। 24 कोस में फैले हुए होने की वजह से इसे 24 कोसी परिक्रमा कहा जाता है। संभल के इस 24 कोस के इलाके में पौराणिक काल के 68 तीर्थ और 19 कुएं हैं, जिनका जिक्र 1000 साल पुराने नक्शे में साफ देखा जा सकता है। ये नक्शा संभल के प्राचीन कल्की मंदिर के महंत के पास है, जो ये बताता है संभल की विरासत कितनी पौराणिक है। ऐसे कृष्ण भगवान यहाँ द्वापर युग में रुक्मिणी का हरण करने गए। जब यहाँ वापसी में यहाँ आए थे तो कृष्ण रुक्मिणी कहा कि यूं क्यों लाए हैं, तो कृष्ण भगवान ने मेन पॉइंट बताया कि कलयुग में मैं कल के अवतार लेके संभल में मैं आऊंगा। फिर यहाँ विश्राम किया तो ब्रह्मा जी को बुलवाया। ब्रह्मा जी को बुलवा के अपने नाम से गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करी और एक तीर्थ बनवाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं द्वारा ये एक रात्रि में दोनों बनाया। संभल में प्राचीन कल्की मंदिर के बारे में ये वैदिक मान्यता है कि भगवान कल्की का अवतार जिस शंबल नाम के नगर में होना है वो यही संभल है। इस नगर का जिक्र त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के वैदिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव इस नगर की रखवाली के लिए 3 कोनों पर खुद विराजमान हुए थे। संभल के पूर्वी कोने पर चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिणी में संभलेश्वर शिव का मंदिर आज भी इस मान्यता की पुष्टि करता है। संभल में कई स्थानों पर खुदाई के दौरान महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां और तमाम वस्तुएं मिली है, जो आज भी संग्रहालय में मौजूद हैं। हालांकि संभल की पौराणिक विरासत समृद्ध है, उतना ही खस्ताहाल दिखता है इसका वर्तमान। 2011 की जनगणना में ये देश के सबसे कम साक्षरता वाले इलाकों में शामिल था। आज हालात जरूर बदले हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। ये बातें जिले के टूर के दौरान तमाम लोगों ने कही। जी न्यूज़।